मुस्लिम औरत बेचारी गई थी जमात में, वो किसी गांव की बेचारी है। वहाँ पुलिस वाले जबरदस्ती उनके घर में घुस गए। मुफ्ती साहब ने मना किया, भाई मैं बयान करना चाह रहा है, ये मेरे घर की औरत आई है, इज्जत और आबरू का मसला है, आप घर में क्यों जा रहे हैं? जो मुर्गी उसको पकड़ी है तो दूसरे गाँव की औरत आई है। ये पुलिस वालों ने मुफ्ती साहब की दाढ़ी पकड़ी है और उनको गाली दी है और उनको मुफ्ती साहब को मारा है और हमारे एक इशार आंख है अबरार भाई के उनको 10 लाठी मारा है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश पुलिस का दोहरा रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का वो चेहरा देखा है जहां किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, आतंकवाद से जोड़ करके दिखाया जाता है और अगर तस्वीरों के और सही तरीके से उन तथ्यों के ऊपर बात की जाती है तो कुछ साल बाद वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं उन लोगों की जिंदगी को जेल की सलाखों में सड़ाने के बाद। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लठ बरसाने के लिए तो बेताब बैठी उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या ही कहने, क्योंकि CA/NRC के दौरान भी हमने ये देखा और लॉकडाउन के बहाने किस तरीके से मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर से तस्वीरें आई, वो भी तस्वीरें लगातार सामने हैं। अब इस तस्वीर में एक और तस्वीर इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि आजमगढ़ से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है आजमगढ़ पुलिस के बर्बरता की कहानी बयां करने के लिए, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं उसे सुन करके हर किसी की रूह कांप गई है कि आखिरकार आजमगढ़ पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। एक एक कर तो वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पहले महिला ने क्या कुछ कहा है उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। एक मिनट हाँ बताओ। बच्चा होने वाले फरीदा हाँ? तो उसको मार दिया खोबा से, तो उसको ब्लड चालू हो गया, उसको लगा हुड़ा से लाठी को। बच्चा था पेट में उसको और उसको मार दिए, पेट में जो है ब्लड चालू है, खून चालू हो गया, तो उसको लेके गए डॉक्टर। ठीक है, जो है देखिए ये अत्याचारी है जुल्म पुलिस। आपका नाम क्या है? सर कल क्या हुआ था बताइए। कल ये हुआ था कि पुलिस और दो आदमी में झगड़ा हुआ था। पुलिस वाले आए, उन लोग दो आदमी नहीं बोले और बाकी पूरी गांव वाले को मारे थे। फिर हमारे औरत की भी मार दिए हैं। 4 महीना का बच्चा था, उसका ब्लड चालू हो गया, वो फरिये में हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आपकी औरत को कौन मारा? लेडीज पुलिस या जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस ने दोनों मारा, लेडीज भी जेंट्स भी दोनों मारा। वो प्रेग्नेंट हैं? हाँ। तो अभी वो हॉस्पिटल में है? अभी वो हॉस्पिटल में है। क्या दिक्कत है उनके साथ? वो ब्लड चालू हो गया, 4 महीना 5 महीना का लड़का था। आपने देखा कि फरीदा नाम की मुस्लिम महिला के ऊपर किस तरीके से बर्बरता ढाई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस काम को क्यों अंजाम दिया गया इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। जहां उसके पति ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस वालों ने और खासतौर पर जेंट्स पुलिस ने मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पर लाठी से वार किया है। वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और महिलाओं ने भी अपना दर्द बयां किया। और इसी के साथ साथ एक दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। यहाँ एक रोमा गांव है, रोमा गांव से औरतों की जमात हमारे में निकलती है धार्मिक। ये मजहबी प्रोग्राम करते हैं, लोगों को नमाज और गुस्ल वुज़ू के फराइज सिखाते हैं, सबको इंसान बनाते हैं कि सब लोग मिलकर के एक रहो, इंसान बनो। तो वहाँ जमात गई वहाँ इस्लामपुरा में। मुफ्ती साहब वहाँ बयान करने के लिए गए और वहाँ कुछ नट बिरादरीनों में आपस में कोई झगड़ा था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। झगड़ा था तो पुलिस गई, ठीक है पुलिस का काम है जाए तो जाएगी। पुलिस गई वहाँ महिलाओं पर लाठी चलाई, ये हम पे आपत्ति है कि अगर कुछ हुआ तो महिलाओं पर लाठी क्यों चार्ज की गई। और जब महिलाओं पर लाठी चार्ज की गई तो वहाँ मुस्लिम औरत बेचारी गई थी जमात में, वो किसी गाँव की बेचारी है। वहाँ पुलिस वाले जबरदस्ती उनके घर में घुस गए। मुफ्ती साहब ने मना किया, भाई मैं बयान करना चाह रहा है, ये मेरे घर की औरत आई है, इज्जत और आबरू का मसला है, आप घर में क्यों जा रहे हैं? जो मुर्गी उसको पकड़ी है तो दूसरे गांव की औरत आई है। ये पुलिस वालों ने मुफ्ती साहब की दाढ़ी पकड़ी है और उनको गाली दी है और उनको मुफ्ती साहब को मारा है और हमारे एक इशार आंख है अबरार भाई के उनको 10 लाठी मारा है और मुफ्ती साहब को मारा। उनका जो है पाँव फट गया है, मारे पाँव फटा है और उस महिला को घर के अंदर महिला का कपड़ा किया गया है और महिला का निकाब खींचा गया है। ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, ये संविधान के खिलाफ है और ये कानून के खिलाफ। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम प्रशासन से मांग दिया जाए, मुफ्ती साहब का इंतजार दिया जाए। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते और हम कानून का सम्मान करते हैं।
हम प्रशासन का सुना इस शख्स को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा एक मुस्लिम आयोजन था जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी, मुफ्ती जी उस जगह आते हैं, नट समुदाय में कुछ कहासुनी होती है, आपस में झगड़ा होता है, हम लोगों का कुछ लेना देना उसमें नहीं होता, हमारा प्रोग्राम अलग चल रहा होता है, पर पुलिस जो है जबरन तरीके से उस भीड़ में घुसती है जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं, और जो महिलाएं घरों में घुस जाती हैं तो उन लोगों के साथ में बदसलूकी करती हुई आजमगढ़ की पुलिस नजर आती है। महिला के हिजाब को खींच दिया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और जब इसका विरोध मुफ्ती करते हैं तो मुफ्ती की दाढ़ी को पकड़ करके उनके ऊपर लाठियों से वार किया जाता है। ये तस्वीर आजमगढ़ से सामने आ रही है, जिसको लेकर के इस घटना के बाद लोगों में रोष है और लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के गंधुवई गांव की नट बस्ती में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों की पिटाई कर दी। उस समय वे लोग एक पूजा स्थल में बैठे थे। इसके बाद नट समाज के लोगों ने शाम 5:30 बजे फरीहा चौराहे पर रास्ता जाम कर दिया। जाम से आजमगढ़ शाहगंज मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। शाम 7:30 बजे पहुंचे सीईओ सदर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। दिन में मुनीर से कुछ लोगों की कहासुनी हो रही थी, तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने मिले लोगों की पिटाई शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि एक पूजा स्थल में मौजूद नट समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। चर्चा है कि वहां धार्मिक बातें बताई जा रही थी। पुलिस ने पूजा स्थल में मौजूद लोगों की भी पिटाई की, दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें सामने आती है जहां ये बताकर के वार किया जाता है कि पड़ोस में जो है कहासुनी हो गई थी, आपस में मारपीट थी, बल्कि जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का धार्मिक आयोजन चल रहा होता है उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी जो है पुलिस की बर्बरता सामने आती है। इसी पर रिहाई मंच के कार्यकर्ता जो हैं नट बस्ती जाते हैं और नट बस्ती के लोगों से बातचीत करते हैं, और उस बातचीत के दौरान जो तस्वीरें निकल करके आई हैं वो आजमगढ़ पुलिस पर सवाल खड़े करती हैं। रिहाई मंच के लोगों का इस पर क्या कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2021 को रिहाई मंच ने आजमगढ़ में थाना निजामाबाद क्षेत्र के ग्राम गंधुवई नट बस्ती में घायलों से मुलाकात की और पुलिस द्वारा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बर्बर पिटाई की निंदा की। प्रतिनिधि मंडल ने रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव, मोइसुद्दीन संजरी, एडवोकेट विनोद यादव, इमरान, अवधेश यादव, हीरालाल यादव शामिल थे। रिहाई मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने महासचिव राजीव यादव के नेतृत्व में ग्राम गंधुवई की नटबस्ती का दौरा किया। 5 सितंबर की दोपहर में पुलिस द्वारा घरों में घुसकर पीटी गई महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। राजीव यादव ने महिलाओं ने बताया कि 2 व्यक्तियों के आपसी झगड़े में एक पक्ष ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना किसी उकसावे के एक तरफ से घरों में घुसकर महिलाओं को घसीटना और मारना शुरू कर दिया। गांव में मौजूद महिलाओं ने बताया कि 8-10 साल के बच्चों, गर्भवती और बूढ़ी महिलाओं को पुलिस ने बर्बरता के साथ पीटा। एक गर्भवती महिला को ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसे उस समय चेकअप के लिए ले जाया गया। उन्होंने कहा कि गांव में डर व दहशत के कारण किसी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश था। उन्होंने कहा कि 20 साल से अधिक महिलाओं और 1 दर्जन के करीब किशोरों को चोटें आई हैं। इसके अलावा कई पुरुष भी चोटिल हुए हैं। मंच महासचिव ने कहा है कि रिहाई मंच इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट बहुत जल्द लाएगा। पीड़ितों ने बताया कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिहाई मंच दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ितों के साथ इंसाफ की मांग करता है। तो जहां सामाजिक कार्यकर्ता भी नटबस्ती गए और नटबस्ती में पूरे मामले को जाना,
जहां ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि धार्मिक आयोजन को बिगाड़ने के लिए ये पूरा ड्रामा जो है आजमगढ़ पुलिस द्वारा रचा गया और कि जिस तरीके से बर्बरता ढाई गई है उसकी सारी इंतहा पार कर दी गई, जिसमें मासूम बच्चों को नहीं बख्शा गया, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं बख्शा गया, बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई तो वहीं बुजुर्ग पुरुषों को भी लाठियां बरसा करके उनके शरीर पर जख्म दे दिए गए हैं। और डर और दहशत का माहौल ऐसा है कि कोई भी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने से डर रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि आखिरकार उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए या उनको ऐसी सजा दी जाए जो गलती उन्होंने की है, नट समुदाय के बीच पहुंच करके मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है। एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई, जिसमें धर्म के आधार पर सिर्फ मुसलमानों को रडार पर रखा। मैं आजमगढ़ से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।